पद वृद्धि 51,000 वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखो, मेरे सुनने में आया कि 23 जो जून है उसको कुछ लड़के आ रहे हैं, स्वार्थी लड़के जिसको हम कह सकते हैं, कि उनका है कि चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है उसको जारी करवाने। उससे क्या होगा कि हमारे जो अभी रोस्टर आया है ट्रैवल का, जो आना है अभी, मतलब अभी तो आया है प्रयोगशाला का भी, जो प्राथमिक शिक्षक का कम से कम 20 से 25,000 पदों पर आना है, उसका आने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो नाम रिपीट हो जाएंगे। तो हमें उस रोस्टर को आने से पहले तक हमें चॉइस फिलिंग की लिस्ट को रुकवाना होगा हर हाल में। मैंने आज भी रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया है और मैम ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वहाँ से अभी लिस्ट नहीं आई है, जबकि मैंने उनको बोला था कि हमने आयुक्त जी से मिले हैं और मंत्री जी से भी मिले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो जारी करेंगे, मतलब अभी वो लिस्ट देंगे, है ना। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपनी पूरी प्रोसेस बताता हूँ। हम पहले मीना सिंह जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम पदवृद्धि के साथ रोस्टर जो आना था वो आएगा, मतलब ठीक है। और उसके बाद हम आयुक्त जी से मिले थे कि हम सर अभी जो अपने प्रयोगशाला से चक्का दिया है, अभी जब 7-8 दिन पहले की कह सकता हूँ मैं, तब जब संजीव सर से मैं आयुक्त हैं जो ट्रैवल विभाग के वहाँ मिला था, तो मैंने उनसे कहा था सर अभी जो रोस्टर प्रयोगशाला का दिया है आपने प्राथमिक से चक्कर नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं दिया है, हम जारी करेंगे पदवृद्धि के साथ, ठीक है। ये हुआ बात। उसके बाद हम एक बार यहाँ भी आए थे अपने DPI, वहाँ भी मैंने पूछा था, तो मैम ने कहा था हाँ अभी नहीं आया है। जब मैंने आज क्लियरली उनको ये लिख के दिया था कि मैम जब तक हमारा रोस्टर प्राथमिक शिक्षक का ट्रैवल का पदवृद्धि के साथ जारी नहीं हो जाता तब तक आप चॉइस फिलिंग की लिस्ट जारी ना करें, मैंने आज दिया। और मैम का ये रिस्पांस था कि मतलब अभी वहाँ से हमें प्राथमिक शिक्षक के पदों का जानकारी या रोस्टर हमें अभी नहीं दिया गया है, तो हमें 22 तारीख को आंदोलन करना है, अपना प्रदर्शन करना है शांतिपूर्वक, और हमें सिर्फ इस बेस पे करना है कि हमें जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट जारी होनी है वो, वैसे तो अभी ट्रांसफ़र चल रहे हैं 30 तारीख तक, हो सकता है अभी ना करें, लेकिन हमें उसको संज्ञान में लेके आना है और बोलना भी है ढंग से कि मैम अभी जारी नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि हम जो काफ़ी 1 साल से काफ़ी दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जो पदवृद्धि की मांग है जो 51,000 हो सकते हैं पूरे, वो इसमें हो जाए। क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए 25,000 या 20,000 पर ट्रैवल का रोस्टर आता है, तो कुल मिला के हमारे अगर टोटल ओवरऑल जोड़ते हैं तो 44-45 के समथिंग अपने पद पहुंच जाएंगे, 50 के समथिंग। तो उसमें एक फ़ायदा ये रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने जैसे लिस्ट दी, जैसे उन्होंने 40,000, जैसे उन्होंने 20,000 पे दी, तो 20,000 पे दी तो अभी जो सारी क्लियर हो जाएगी, और उसी जैसे ट्रैवल का रोस्टर आता है उससे सारी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी जो उसी के जो जस्ट उसके नीचे वाले जहाँ भी क्लियर हुई है जिस भी कैटेगरी की, उसके जैसे नीचे वाले के जो नंबर होंगे या जो भी मतलब नंबर होंगे, तो वहाँ से वो क्या है उसी से लिस्ट नीचे जाएगी, उससे नीचे लिस्ट क्लियर होगी, तो नाम रिपीट होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नंबर वालों को हम कह सकते हैं कि 2-3 नंबर और ज़्यादा फ़ायदा होते हुए सबका सिलेक्शन, सबकी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो नाम रिपीट होने की थर्ड काउंसलिंग की पूरी संभावना ख़त्म हो जाएगी, और थर्ड काउंसलिंग के लिए हमको बहुत लड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सेकंड काउंसलिंग में ही ट्रैवल का रोस्टर के साथ हम एक सूची और निकलवाएं, जिसमें हर कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नीचे के नंबरों तक, वहीं से जहाँ से लिस्ट क्लियर हुई है वहाँ से सबका नाम आ सके। तो सभी लोग 22 तारीख को एक्टिव रहें और इसी बेस पे रहें, क्योंकि हमें चॉइस फिलिंग की लिस्ट जारी नहीं करवानी है अभी हमारा ट्रैवल का रोस्टर आना है। हो सकता है DPI के पद भी कुछ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम डेलीगेशन में गए थे तो शिक्षा मंत्री के बंगले पे, तो उन्होंने ये खुद कहा था कि उन्होंने फ़ोन लगाया था DPI और ये बोला था कि इनका मैटर क्या है। हो सकता है जो प्रथम काउंसलिंग के पद बचे हुए हैं DPI के, वो भी उसमें ऐड हो सकते हैं, और बाकी 26 जनों के जो पद हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अपन मतलब जो मैंने बात करी है कि आपको आना ही होगा, और 22 तारीख को अपन जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो जारी ना हो, इसके लिए सभी लोग तैयार रहें और पदवृद्धि हो जाए ओके, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नीचे नंबर तक प्रत्येक कैटेगरी का हो जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका बात को सबको समझना होगा। ऑल द बेस्ट।